हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे प्रबुद्ध समान ज्ञान की। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पेपर होता है उसी की बुक है। उसमें से हम एक की बात करेंगे, जैसे कि ये देखिए, भारतीय बौद्ध मानसिंह गौतम, इन्हीं सब का पेपर होगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये देखेंगे। इसमें खंड कई दिए, ये तो सारांश है, इसे पढ़ के उत्तर देना होता है, लेकिन हम OMR करेंगे। OMR पर ही क्योंकि प्रश्न आएगा। 100 नंबर का प्रश्न आता है, 100 नंबर का हम करेंगे। देखिए खंड खा में तगत गौतम बुद्ध हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, अन्य पुरुष। जो अन्य पुरुष हैं इसमें से ज़्यादा आएगा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन खंड ग हम पहले देखेंगे। खंड ग में कौन कौन से हैं। संत शिरोमणि जी हैं, महामना ज्योतिबा राव फूले हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, पेरियार SB रामा स्वामी नायककार हैं। इसी में से इतना हम कर लेंगे तो हमारा पेपर निकल जाएगा। लेकिन हमें इसमें से एक एक करना, क्योंकि 10 नवंबर को ही पेपर है। 3 दिन में हमें इसे सॉल्व करना होगा, तो हम इसलिए इसे एक दिन में करेंगे। अभी इसे दूसरे दिन कर देंगे, तीसरे दिन इससे कर देंगे। सुबह शाम हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो हम देखते हैं कि बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा एक ही में, क्योंकि 100 MR करना है। तो हम देखते हैं इसे। देखिए हम खोल चुके हैं। देखिए संत शिरोमणि नोट में आपको दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। इनमें से एक सही उत्तर चुनिएगा। हम अभी आपको OMR भी दिखाएंगे, ऐसे ही OMR मिलेगा आपको। तो हम देखते हैं, संत रैदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था। पहला ऑप्शन, मतलब पहला क्वेश्चन है, संत रैदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो हमें पता है कि काशी के समीप हुआ था, काशी के समीप। तो हमारा ऑप्शन सही जाएगा, काशी के समीप। संत रैदास जी के पिता का क्या नाम है। संत रैदास जी के पिता का क्या नाम है। रघु नाम है, गया प्रसाद है, माया दास है, कल्लू। तो रघु आंसर सही जाएगा। हम जो आंसर सही है विकल्प वही हम टिक करते जाएंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो बनने वाला है, इसीलिए हम सिर्फ जो सही रहेगा उसी को बताएंगे बस। रैदास की माता जी का क्या नाम था। फुनगिया, ध्रुविनिया, रघुरानी, कर्मा। तो इसमें खा और गा दोनों सही हैं। खा और गा दोनों सही है, क्योंकि उनकी माता का नाम 2 था। कोई उन्हें ध्रुविनिया कहता था, कोई रघुरानी कहता था। तो हम देखेंगे किस परंपरा के कारण छूट गए। चौथा, रैदास की पत्नी का क्या नाम था। मोना था, लोना था, सोना था, धोना था। मोना, सोना, लोना, धोना। तो इसमें लोना सही है। किस परंपरा के कारण बालक का नाम रैदास पड़ा। किस कारण, क्योंकि गुरु परंपरा के द्वारा हुआ था। स्वामी रामानंद के शिष्य कौन थे। कबीर थे। अब ऐसे पूछ लेगा, कबीर के गुरु का क्या नाम था। स्वामी रामानंद। रैदास के घर का वातावरण किस प्रकार का था। धार्मिक ही था, क्योंकि वो बहुत धर्म को मानते थे। संत रैदास का परिवार आर्थिक रूप से कैसा था। समान था, वो समान व्यक्ति थे। रैदास के दादाजी का क्या नाम था। दादू नहीं था, हरि नंदन था। संत रैदास को ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ था। स्व अनुभव से, मतलब उन्हें इतना अनुभव था कि वो खुद ही ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। गुरु संतों में किसका नाम अग्रणी है, मतलब सबसे आगे किसका नाम है गुरु संतों में। तो गुरु संतों में सबसे आगे इन्हीं का नाम है भाई, संत शिरोमणि रैदास का। तो हमारा रैदास सही जाएगा। संत रैदास किस सदी में जन्मे थे, मतलब किस जीवन में जन्मे थे। तो हम इसे बाद में देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी कंफर्म नहीं है भाई, अभी हम बता देंगे। संत रैदास किस मत के अनुयायी थे। निगूढ़वाद के।
नुगुवाद की। संत रैदास किस प्रथा के विरोधी थे? उपयुक्त सभी। जाति प्रथा, सती प्रथा, नारी शोषण, ये सभी प्रथा के विरोधी थे। संत रैदास ने किसका डटकर विरोध किया? किसका डटकर विरोध किया था? पाखंडवाद का, मूर्ति पूजा का, छुआछूत का, सबका किया था। छुआछूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था विरोध। संत रैदास के विचारों पर किस धर्म का प्रभाव पड़ा था? हिंदू नहीं था, बौद्ध धर्म था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बौद्ध धर्म को अपनाए थे। संत रैदास ने वेद और वर्णाश्रम धर्म का क्या था खंडन किया था। वो वेद और वर्णाश्रम धर्म को खंडन कर दिया था, मतलब अलग कर दिया था। पूजिए चरण चंडल के जो होए गुण परिवन, यह किस कवि की पंक्ति है? मतलब रैदास जी की, क्योंकि इसमें रैदास जी की पढ़ रहे हैं तो रैदास जी का ही होगा। अधिकतर रैदास जी ही मिलेंगे आपको। जात जात में जात है, जात जात में जात है, जो केलन में पात है। देखो, जात जात में जात है, जो केलन में पात है, या किसने कहा था? इसे संत रैदास जी कहा था। हम आप सबसे बता रहे हैं कि इनकी बात, क्योंकि हम संत शिरोमणि रैदास का जीवन परिचय एक तरफ से पढ़ रहे हैं, इसीलिए उनका ही मिलेगा हमें। अच्छा, दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। धर्म की जात नहीं ना जाति धर्म के माही, धर्म की जात नहीं ना जाति धर्म की माही। इस उपयुक्त में संत रैदास क्या बताना चाहते हैं? धर्म एक जाति का नहीं है, सही है, धर्म एक जाति का नहीं है, लेकिन ये और कुछ बताना चाहते हैं। धर्म की जाति नहीं, मतलब धर्म की जाति नहीं है और न जाति धर्म की है। मतलब जो धर्म है न जाति की है न जाति धर्म की है। तो हम देखते हैं दूसरे में, इसमें उपयुक्त दोनों होगा। धर्म में जाति नहीं होती और अगले में देखे थे जाति में धर्म नहीं होती है। इसे सही से कर लेते हैं। हम अपराधी नीच पर उनमें जन्मे लोग करे हंसियारे। तो अब हम अपराधी नीच घर में जन्म ले लिए हैं, ये अपराध है जो हम सब पर हंस रहे हो। ये रैदास जी कह रहे हैं कि हम सब लोग नीच जात में या नीच घर में जन्म ले लिए हैं, तो आप सब लोग हमें किस चीज़ के अपराध किए हैं जो हंस रहे हो? अपराधी की है नीच घर की, या अस्पृश्यता व ढेर की है जन्म और मृत्यु की, अस्पृश्यता की धारण। जात न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। जात किसी से मत पूछिए, पूछिए तो उसका ज्ञान, ऐसा रैदास जी कहते हैं। साधु के पास ज्ञान होता है, साधु किसी जाति का नहीं होता। साधु के पास ज्ञान नहीं है, का और खा दोनों। मतलब ये कह रहा है साधु के पास ज्ञान होता है और खा, साधु किसी जाति का नहीं होता। सही, हमारा घा सही जाएगा आंसर। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मयान। मयान मतलब धारा। मोल करो मतलब तलवार की मोल करो मतलब उसे तौल, तो वही एक प्रकार से तोलना। पड़ी रहने दो मयान, उसकी धारा पड़ी रहने दो। इस पंक्ति में रैदास का क्या मतलब है? थोथी बेकार बातों को ग्रहण न करें, दुर्शासन को तेजो, मूल्यवान व गुणवान वस्तुओं को धारण करो। उपयुक्त सभी, इसमें उपयुक्त सभी रहेगा। उपयुक्त सभी। मस्जिद से कोई घिन नहीं, ना मंदिर से प्यार। न मस्जिद से घिन करो, न मंदिर से प्यार। दौर में नहीं अल्लाह और राम, और दौर में नहीं है अल्लाह और राम। कहे रविदास विचार, मतलब कहे रहे हैं रविदास विचार। उक्त दोहे के संत रैदास किसके पक्षधार हैं? मुस्लिम के, हिंदू समर्थक के, देशद्रोही के, मूर्ति पूजा व पाखंड विरोधी के। मूर्ति पूजा और पाखंड विरोधी, ये रविदास जी ने कहा है और इनका विरोध संत रैदास जी किए हैं। राखो निज हाथी रावी और आर्य, सुकिरत ही मम धर्म है, तैरेगा सागर पार। इस दोहे के द्वारा संत रैदास ने अपने उपदेश दिए हैं, इसमें जो कि आंसर उपयुक्त सही रहेगा। और हम देखते हैं संत रैदास को उन किस नामों से जाना जाता है?
उन्हें किस और नामों से जाना जाता है, तो हम उन्हें संत रोहितास के नाम से जानते हैं, उन्हें संत रोहितास के नाम से जानते हैं। आप सब लोग देख सकते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, संत रोहिदास जी के नाम से जानते हैं। अब 27 क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 27वां क्वेश्चन देखते हैं। संतों में किस शिरोमणि संत की उपाधि दी गई थी, मतलब संतों में किसे शिरोमणि, क्योंकि हम संत शिरोमणि का पढ़ रहे हैं तो संत रैदास को ही दी है। जैसे पाठ में उनके नाम से ही हमें पता चल रहा है शिरोमणि संत शिरोमणि दास है, तो हम उन्हीं को टिक लगा देंगे। संत रविदास को अपनी सामाजिक परिस्थितियों का क्या था, बोध था, गर्व नहीं था, बोध था। जाति पाति पूछे नाही कोई, हरि को भजे सो हरि को होय, जो हरि का भजन करेगा उसे हरि होय। मतलब जो हरि को, मतलब हरि मतलब श्री कृष्ण को याद जो करेगा उसे श्री कृष्ण याद करेंगे। इसमें जाति पाति का कोई मतलब नहीं है। सामाजिक समानता आंसर हमारा सही जाएगा, सामाजिक समानता, सामाजिक समानता। दिख रहा है, चलिए दिख तो रहा है। संत रविदास जितने बड़े भक्त थे उतने बड़े ही क्या थे, कवि भी थे। ये रविदास जितने बड़े भक्त थे उतने ही बड़े कवि भी थे। संत रैदास की रचनाओं में जो उपमा मिलती है उसमें क्या है, सजीवता और वास्तविकता। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रविदास जाति मति पूछिए का जाति अरूपाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक ही जाति। जो ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय हैं और वैश्य हैं जो शूद्र हैं, सभा हैं जो एक ही जाति के हैं। उपयुक्त दोहे के माध्यम संत रविदास का संदेश क्या है, ब्राह्मण की जाति अलग है, शूद्र की जाति नहीं पूछना चाहिए, रविदास की जाति मत पूछो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। घ नंबर हमारा सही जाएगा। हरिनंदन जी की पत्नी का क्या नाम था, इनका चंदा कौर था, चन्ना कौर। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। संत रविदास सती प्रथा का विरोध करने के साथ साथ विधवा स्त्रियों के बारे में क्या सोचते थे, सम्मान चाहते थे। उनके बारे में यही सोचा करते थे कि उन्हें सम्मान मिले, एक अधिकार से समान अधिकार मिले। अब देखते हैं 35वां क्वेश्चन क्या होता है। 35वां क्वेश्चन, अभी तो भाई 75 नहीं 65 करना है हमें, लॉन्ग वीडियो जाएगा। रैदास जी और उसकी पत्नी का जीवन किस में बीता, रैदास जी और उनकी पत्नी का जीवन किस में बीता था, अभाव में। संत रैदास वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से किस वर्ग से संबंधित थे, शूद्र वर्ग से। संत रैदास का भक्ति की ओर झुकाव कब से हो गया, बाल्य अवस्था से हुआ था, बाल्य अवस्था से। वृद्धावस्था में क्या करेंगे, बाल्य अवस्था से हुआ था। और हम संत रैदास के दयालु भाव से व्यवसाय में हानि देख उनके पिता ने क्या किया था, अलग कर दिया था उन्हें दयालु भाव से देखना, उन्हें हानि दे हो रही थी, इसलिए उनके पिताजी ने उन्हें अलग कर दिया। संत रैदास अपने पृथक मकान को छोड़कर कहाँ रहते थे, मकान के पीछे कुटिया, ये एक कुटिया बनाए थे जो कि कुटिया में रहते थे। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। संत रैदास की वाणी से प्रभावित होकर कौन उनका शिष्य बना, उनका शिष्य रानी झाली लिखा झाली मीराबाई का और खा दोनों ने बना। संत शिरोमणि रैदास ने अनेक बार ब्राह्मणों को किसमें परास्त किया था, शास्त्रों में। मतलब पंडित हैं तो उन्हें वही आएगा, शास्त्र आएगा, वही एक मतलब एक प्रकार से। संत रैदास की प्रतिभा का विरोध कर उस समय सर्वाधिक किसने किया था, राजा ने नहीं, चटुकार ब्राह्मण। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसे स्कूल में भी बोला जाता है और तुम्हारे यार दोस्त भी बोलते होंगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत की प्रेरणा क्या है, ये मोहम्मद साहब थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। संत रैदास
की वाणी किस पावन धर्म ग्रंथ में श्रद्धा और आस्था के साथ हुई थी। ये 43 नंबर रैदास जी रहेंगे। हमें गलती हो गई, सॉरी, ये नहीं रहेगा, रैदास जी रहेंगे। संत रैदास की वाणी किस पावन धर्म ग्रंथ में श्रद्धा और आस्था के अस्त्र स्मरण की जाती है? गुरु ग्रंथ साहब के। संत रविदास हिंदी साहित्य के किस कवि के समकालीन हैं? कबीरदास। उत्तर पूर्व के रैदास अनुयायी के यहाँ उनसे संबंधित किस पुस्तक का पाठ किया जाता था? इसमें तो वेद पुराण था। क्या था? वेद पुराण। रविदास रामायण था कि राधे श्याम रामायण था? इनमें से कोई नहीं था। तो इसमें रविदास रामायण था। 47 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। प्राप्त जानकारी के आधार पर रैदास का पृथक गांव कौन सा था? रामदास नहीं, रामनगर है भैया, सारनाथ था। सीधे साधे शब्दों में संत के भाव सफाई से प्रकट हुए और वे अनायास ही हृदय को प्रभावित करते हुए रैदास की कविता को प्रसन्नता की संबंध में यह विचार किस साहित्य के हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, प्रेमचंद जी सही थे। इन्हीं को टिक करके आना पेपर में। संत रैदास की जन्म और मृत्यु का संबंध क्या था? 1556 से 1684। 1556 से 84। 56 ऐसे याद करना। 56 84 1556 1684। संत रैदास का। उत्तर प्रदेश राज्य में संत रविदास नागर जनपद की स्थापना किस राजनीतिक दल के शासन में हुई थी? समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी और ये भारतीय जनता पार्टी, इनमें से कोई नहीं। आप 1500 या 1600 या 17 में देखिएगा तो उसमें बहुजन समाज पार्टी ही थी, क्योंकि अब 2000 से या 1900 से 1985 से या 1990 से अब ये सब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आई है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी सही रहेगी। संत रैदास ने किस व्यवस्था के विरोध विद्रोह का दिख नहीं रहा है? संत रैदास ने किस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया था? लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र। लोकतंत्र तो एक प्रकार से हमारी ही सरकार होती है। जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। संत रैदास जी कैसी राज्य व्यवस्था के हिमायती थे? जानवादी कारण। अब 53वां क्वेश्चन देखेंगे भैया लोग। कुछ लेखक ने रैदास को पूर्व जन्म का क्या बताया था? ब्रह्मा बताए थे। रैदास जन्म के करने होत न को ने। अच्छा, ये दोहा है। रैदास जन्म के करने होत न को नीच, नार को नीच करी डोरी है, ओछे कर्म की खींच। उक्त संदेश किसका है? संत रैदास का है। संत रैदास किस काल के जन कवि थे? भक्ति काल की। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, साहित्य समाज का दर्पण है, या कथन किस महान व्यक्ति का है? किस महान का? पंडित बालकृष्ण भट्ट का है। संत कबीर रैदास जी निरंजन देव के उपासक थे। उनके निरंजन हेतु का स्वरूप कैसा था? निराकार था। निरंजन देव के उपासक थे, इसीलिए उनका निराकार था। राजनीतिक सशक्त जनता की विभिन्न कठिनाइयों के निर्वार्थ बंधुत्व एवं मानव धर्म की विशाल प्रतिमा को प्रतिष्ठित करने वाले सार्थक प्रयास किस कवि ने किया था? संत रैदास जी ने। विश्व में हिंदू धर्म आलोचना का विषय क्यों बना? वर्ण व्यवस्था के कारण। अब 60वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
संत रैदास जी ने हिंदू दिख नहीं रहा है। संत रैदास जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपनी वाणियों में किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया है? हिंदी, संस्कृत की। रैदास जी ने अपनी वाणियों में ब्रह्म के लिए किस शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किया है? साहब का। ये साहब ही कह के पुकारते थे, साहब साहब। अब तो साहब रैदास जी। अच्छा, ये हो गया है। मनुस्मृति के अध्याय 8 में अंकित यस्य करुते रागो धर्म विवेचनम तस्यासि दीत्राधृ पाके गौरव पश्यत्या का क्या अभिप्राय है? जिस राज्य में शूद्र न्यायाधीश होता है वह कीचड़ में फंसे गधा के समान कलेश पाता है। पूज्य रूप सकल गुणहीना शुद्ध न गुण गण ज्ञान परिवीना। उक्त पंक्तियों में किस महान कवि द्वारा लिखी गई है? इसमें तो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। आदिवासी महर्षि शाबुक का वध किसने किया था? परशुराम ने किया था? नहीं, राजा राम ने किया था। समता, शुद्धता, बंधुता और न्याय, न्यायी राजा और सारी प्रजा की रोटी, कपड़ा और मकान कौन जान कवि चाहते थे? संत रविदास जी चाहते थे। स्त्री सुदो न्यायतम। स्त्री सूदों को पढ़ने लिखने क्या अधिकार नहीं है? क्यों नहीं है? ये मनु ने कहा था। आपने मनु की कहानी पढ़ी होगी, बहुत अच्छा है, आप जरूर यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ लेना। चित्तौड़ के किस जाति के लोग ने संत रैदास जी को तलवार से मौत के घाट उतार दिया और उनके द्वारा रचित पांडुलिपियों, ग्रंथों और उपदेशों को उनकी चिता सजाकर उनकी रचनाओं के साथ ही जला दिया राजपूतों ने। संत रैदास जी कबीर जी आयु से कैसे थे? बड़े थे। संत रैदास जी का जन्म किस सन में हुआ था? माघी पूर्णिमा के दिन रविवार को 1391। ये 1391 की बात हो रही है भाई। संत रैदास जी ने वाराणसी के किस मोहल्ले के पाठशाला में शिक्षा ग्रहण की? चित्रपुर। पंडित सरदानंद जी की पाठशाला में संत रैदास जी ने कितने वर्ष की उम्र में दर्जा 8 का अध्ययन किया था? 13। संत रैदास जी ने 13 वर्ष की उम्र तक किस भाषा में वेद, पुराण, स्मृति, गीता और उपनिषद का अध्ययन किया था? संस्कृत का किया था। संत जी की संस्कृत भाषा में लिखित रचनाओं का क्या हुआ था? चोरी हुआ था या जला दिए थे। जाति न पूछो साधु की के अनुसार साधु अर्थात जो सज्जन हैं उनकी कोई जाति नहीं। साधु किस जाति को मानता है? छूत को मानता है, अछूत को मानता है, या ब्राह्मण जाति को, या मानव जाति को? मानव जाति को मानता है, मानव जाति को। संत रैदास जी के दादा दादी जी का क्या नाम था? हरिनंदन चत्रकोर। प्राकृतिक भाषा में लोना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? लवणमयी। लोना देवी को जड़ी बूटियों के विषय में क्या था? अभी यहाँ पर तो भाषा है, अब लोना देवी नाम भी आ गया। देवी को जड़ी बूटियों में क्या विषय प्राप्त था? अच्छा ज्ञान था। संत रैदास जी के गुरु क्या थे? निरंजन जी थे। संत रैदास जी की वाणी को गुरु ग्रंथ साहब में सिक्कों के किस 5वें गुरु ने संकलित कराया था? अर्जुन देव ने कराया था। काशी जगती प्रचारी सभा में सुरक्षित संत रैदास जी की हस्तलिखित प्रतिलिपियों का उपयोग किस महान ग्रंथ में किया गया है? रैदास वाणी में। संत रविदास और उनका काव्य नामक पुस्तक की प्रस्तुति किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर गोपाल जी किरण के द्वारा।
मैं ढोंग और अंधविश्वास को नहीं मानता। तुम जाओ, खूब तीर्थ करो, तरो और मोक्ष को प्राप्ति करो। अपनी सलाह अपने पास रखो। तुम्हारे साथ कथित स्वर्ग को नहीं मानता। यह कथन किस महान पुरुष का है? कबीरदास का। क्योंकि इसमें संत रैदास की बात हो रही है तो संत रैदास जी इसमें सही जाएंगे। संत रैदास कितनी बार संत रैदास जी आएंगे? आप इनका नाम बहुत गर्व से लेना पड़ता है भाई। संत रैदास जी महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि एवं समाज सुधारक गुरु रैदास जी किस शताब्दी में पैदा हुए थे? किस शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में। रैदास एक ही बूंद से भयो सब बिस्तर, मूर्ख है जो करे वर्ण अरुण विचार। इन उक्त काव्य पंक्तियों में रैदास जी ने किस भाषा का विरोध किया है? वर्ण व्यवस्था के। जो वर्ण और अवर्ण विचार लिखे हैं इसी पर ये व्यवस्था किए हैं। गुरु रैदास ने एक ऐसा शहर बसाया जाने परिकल्पना की जिसमें समानता भाव से रहने वाले सभी लोग दुख दर्द समय गम चिंता प्रार्थना और भेदभाव से रहित सुखहाल जीवन व्यतीत करें। आप जानते हैं कि गुरु जी ने शहर का नामकरण किस नाम से रखा था? किस नाम से रखा था? बेगमपुरा के नाम से। बेगमपुरा के नाम से रखा गया था। बेगमपुरा के नाम से। 86 नंबर में संत श्रृंगार से दूर रहते, दूरदर्शी कटेव से दूर रहते हैं और बुद्धिमान सदैव मूर्खों से। यह कथन किसका है? संत रैदास जी। वह घमंडी राजा उस लालची ब्राह्मण के बहकावे में अगर गंगा से विवाह करेगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपके सर या कुछ लोग आपको सुना होगा बोलते विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब थोड़ी देर की बुद्धि आपका विनाश करवा सकती है। थोड़ी देर की बुद्धि या थोड़ी देर की मौज मस्ती आपका विनाश करा सकती है। दूत सेवा काल बरात लेकर आ जाए। या कथन किसका है? लोना देवी का। वही लोना देवी जो भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त था जड़ी बूटियों के बारे में। संत रैदास जी के कितने शिष्य थे? इनके भैया बहुत शिष्य थे। सबसे ज़्यादा इन्हीं के शिष्य थे। देखिए 1001, 450, 52 नहीं, 1015 शिष्य थे। महाप्रभु रैदास जी की प्रसिद्धि को जानकर नहीं सुनकर या जानकर एक ही बात है। चित्तौड़ के महाराज राणा सागा की महारानी झाली ने किस, एक प्रकार से नौटंकी लग रही है। महाप्रभु रैदास जी की प्रसिद्धि को सुनकर चित्तौड़ के महाराजा राणा सागा की महारानी झाली ने किस स्थान पर रैदास जी को भिक्षा ली थी? चित्तौड़ में नहीं ली थी। चित्तौड़ में तो इनका जन्म हुआ था। नहीं, काशी में जन्म हुआ था। चित्तौड़ में शायद ये मृत्यु हुई थी इनकी। अभी देखते हैं आगे होगा शायद प्रश्न में। श्री गोवर्धनपुर में भक्त रसो गुरु किसके शिष्य थे? भक्त संत रैदास के। रैदास रंगीला रंग है दिए जने तोड़, जग जनोर चले घेर, एक रैदास एक घोड़। एक उक्ति किस संत की है? संत का गरीबदास की। गरीबदास रहेगा या कबीरदास रहेगा? गरीबदास। किस कुल में जन्म लेने वाले सच्चे संत के सामने कुल का अहंकार रखने वाले विद्वान लोग कभी मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मानव प्रेम और पवित्रता के क्षेत्र में बहुत गहरे पहुँचे हैं शूद्र लोग। आजकल नहीं, ये छोड़। मीराबाई जैसे गुरु चाहती थी उसे वैसा गुरु मिला था? हाँ, सही मिला था, रामानंद। अभी पूछेगा रामानंद के शिष्य, अभी पूछा ही था रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीरदास जी भी थे, मीराबाई दास जी भी थी। आज करोड़ों व्यक्ति रैदास जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि कर्मशील होने के कारण अर्थात उपयुक्त सभी के कारण।
मतलब ये भी अंधकार पाखंड ढोंग के विरोधी करते थे, ये भी करते थे। इन्हीं तीनों के कारण इनकी पूजा की जाती है। अमाजन यह अछूत जन केवल अशिक्षा के कारण ही अपाहिज दरिंदे और गुलाम बना हुआ है। या कहा था संत रैदास जी ने, शर्म के इसूदी जान के जो पूजे दिन रैन। शर्म को मतलब शर्म को जो दिन रात जानकर रैदास तिन्हें ईश्वरम को ईश्वर जान के रैदास तिन्हें संसार में सदा मिले सुख चैन। मतलब शर्म ही ईश्वर है, सुकर्म करो कुकर्म नहीं। शर्म नहीं केवल पूजा करो, पूजा से ही कल्याण एवं सुख मिलेगा। ईश्वर ही कल्याण का रास्ता है, पूजा ही सुख कर सकती है। शर्म ही ईश्वर का सुकर्म है। संसार में बनारस में स्थित सिंगोवंद मंदिर को रैदास पंथियों ने क्या माना था? जहाँ पर रानी ने भिक्षा दी थी वहीं का बात हो रही है। कावा माना था, कावा। गुरु मिली है रैदास सी तिन्ही गायन की कुटकी। यह उक्ति किसकी है? मीराबाई की। संत शिरोमणि रैदास जी हत्या के समय उनकी आयु कितने वर्ष की थी? 120 वर्ष की। ये 120 वर्ष जिए थे। अब इनका ये देखो चित्तौड़ में हुआ था। आप सबसे बता रहे थे कि इनका जन्म चित्तौड़ मतलब मृत चित्तौड़ में ही था। संत शिरोमणि रैदास जी की कब और कहाँ पर इनकी हत्या की गई थी? ये मरे नहीं थे कि तो 140 पहुँच जाते। ये 10 अक्टूबर, ये 10 अक्टूबर और 1511 को चित्तौड़ में हुई थी। अब अगले दिन महामाना ज्योतिबा राव फूले का हम OMR करेंगे। ये तो भक्त संत शिरोमणि रैदास जी का था, इतना इनका था। 100 इसमें से 5 पार्ट है। 500 में से 100 याद करेंगे, 500 हो जाएगा। 500 में से आपका क्वेश्चन बनेगा जिसमें से आपको 100 ऑप्शन का आता है OMR, जिसे OMR में हमें टिक करना पड़ेगा। हेलो गाइस, अब हम OMR हम जैसा कि दिखाने के लिए कहे थे, तो आप देख सकते हैं ये हाई स्कूल क्या है, लेकिन वो अनअवेलेबल नहीं था, इसलिए इसे दिखा देते हैं। इसी प्रकार OMR आपको मिलेगा। उसमें 20 OMR का था, इसमें 100 मतलब इसमें 20 का है, उसमें 100 का रहेगा, बस यही रहेगा और कुछ नहीं। जैसे 1 नंबर का 20 सही है तो आप एक पेन मिलती है जो कि 10 और 12 रुपए में मिलती है, उसे आप ले लेना। दुकान पर बताएंगे कि 12 रुपए में या OMR क्वेश्चन में टिक लगाना है या गोला करना है तो वो दे देंगे दुकानदार। तो हम ऐसे करेंगे, जैसे 1 का B सही है तो B ऐसे काला कर देंगे। एक ही पेन का प्रयोग करना, जैसे कि आपको निर्देशांक में दिया रहेगा और देखिए प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही है उस गोले को निर्देशांक भरा जाए। इसमें प्रश्न में आपको लिखा रहेगा काले या नीले पेन का प्रयोग करें। तो आपको अगर नीला करना है तो नीला ही करेंगे या ब्लैक करना है तो ब्लैक का, एक ही पेन का प्रयोग करना। ऐसे देखिए गोला किया गया है, ऐसे गोला करना पड़ेगा और ऐसे करेंगे तो गलत जाएगा, ऐसे करेंगे तो गलत जाएगा, ऐसे ये सब गलत जाएगा। ये सारा सही है। आपको ये गोले भरने का तरीका, गलत तरीका ये है और सही तरीका ये है। तो आपका 100 जो आपका है वो सही जाएगा। आप सबको धन्यवाद। आपका पेपर सही जाए, आप पास हों और आपकी फ़ोटो छपे जैसे बुक में छपी हुई है। दिखाते हैं, ये देखो अखबार चढ़ा दिए हैं कि तो दिखाते हैं, तब भी दिखा सकते हैं हम। देखिए बच्चे ने पाया विजयी हुआ है तो या चित्र बना है, ये देखिए चित्र बना है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये देख लीजिए डॉक्टर अंबेडकर सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता 2023, ये 2023 की है। तो हम 2024 में 24 में पहुँचे हैं तो 24 का हम दिखा सकते हैं। 24 में आपकी फ़ोटो यहाँ पर होनी चाहिए, इस बच्चे की जगह आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। थैंक यू।